Hello, this is Kamalkant Bitle, your inspirer, empowerer, coach, guide, and helper in your biggest success, happiness, and achievement. Well, today I am here to share so many people। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नशा छोड़ने पर, और वह लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ढेर सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और मुझसे कुछ और सवाल किए। तो ये जो वीडियो है वो मैं आपके उन सवालों के जवाब को देने के लिए बना रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको नशा छोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 जो सवाल लोगों का मेरे पास है कि नशा क्या छूट सकता है? क्यों नहीं छूट सकता जी? जब आप नशे को पकड़ सकते हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो पहला सवाल आपका मैंने जवाब दे दिया, क्या नशा छूट सकता है? और मेरा जवाब है बिल्कुल छूट सकता है। जब आप पकड़ सकते हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों का, नशा क्यों छोड़े? नशा क्यों छोड़े? देखिए, ये तो व्यक्तिगत सवाल है। हर एक व्यक्ति के लिए नशा छोड़ने की वजह कुछ अलग हो सकती है। आपकी अलग है, किसी और की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। किंतु कुछ ऐसे कारण हैं, मैं आपको गिनाना चाहता हूं, जिस वजह से ज़्यादातर लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। ऐसे 5 रीजंस मैंने पता किए हैं। नंबर 1, लोग अपने स्वास्थ्य के कारणों के कारण, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए या अपने आप को किसी विशेष बीमारी से बचाने के लिए नशा छोड़ना चाहते हैं। नशे का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो पहला जो कारण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, वो कि लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए नशा छोड़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मैंने देखा है लोगों के नशा छोड़ने का, वो है आत्मविकास के लिए। लोग अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब स्व का विकास करना चाहते हैं, अपने आप में कुछ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर इंसान, नशा जिस वजह से किया जाता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि व्यक्ति अपने आप में विकास करना चाहता है, अपने भीतर में कुछ नई भावनाओं का अनुभव करना चाहता है। और जब आप अपने नई भावनाओं को अनुभव करना चाहते हैं तो इसलिए आप नशा पकड़ते हैं। अब वही जो आत्मविकास की जो भावना है, नई अनुभव की जो भावना है, वो आपको मदद कर सकती है नशा छोड़ने के लिए। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण रीजन लोग नशा छोड़ते हैं वो है आत्मविकास के लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण रीजन मैं सोचता हूं कि लोग नशा छोड़ते हैं वो ये है कि अपनों के लिए, अपने स्वास्थ्य संबंधों को बनाए रखने के लिए। यहाँ मैं अपने आप के बारे में बताना चाहता हूँ कि सन 2004 में जब मैंने नशा छोड़ा था, मैं एक बहुत ही लती रहा हूँ तंबाकू का विशेष रूप से, और मैं अक्सर खाया करता था। एक दिन में कई बार तंबाकू खाया करता था और मुझे हर खुशी के बात से नशा करना होता था और हर दुखद बात पर मुझे नशा करना होता था। और ऐसा मैं सुबह उठने से लेकर तो रात को सोते तक के, इवन कई बार मैं रात को जाग कर भी नशा किया करता था, और इससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। पहला, मेरे संबंध जो थे, आपने समझ रहे हैं, जीवन साथी के साथ जब आप कोई नशा करते हैं तो आपके मुंह से एक बड़ी ही दुर्गंध पैदा होने लगती है। और आप शराब पिए, आप किसी प्रकार का नशा करें, हालांकि कुछ एक नशे ऐसे होते हैं जो गलत और दुर्गंध पैदा नहीं करते, परंतु ज़्यादातर नशे जो होते हैं वो दुर्गंध पैदा करते हैं। मेरा जो अपने संबंधों का कारण रहा कि मैं फाइनेंशियली जब मैं देखता हूँ कि मैं अपने नशे पर, मतलब कि जो गुटखा है मैं खाया करता था, उसमें एक दिन में 3 या 4 गुटखे ले लिया करता था। उस समय 2004 के समय एक गुटखा 10 रुपये का मिलता था, तो 3 या 4 लगभग 40 रुपये का मुझे एक दिन खर्चा करना पड़ता था। ऐसे करके एक महीने में 4 या 12, 120 रुपये में 1200 रुपये मैं केवल और केवल गुटखे पे खर्च किया करता था। मेरी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं थी
कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं। जब मैंने मेरी बेटी जब इस दुनिया में आई और मैंने पाया कि मैं अपनी बेटी के लिए एक छोटे से बिस्किट के पैकेट जो मात्र 4 रुपये का हुआ करता था उसको लेने के लिए आगे पीछे सोचा करता था, किंतु जब मैं तंबाकू ये जो नशा है वो सरलता से करता था दिन में 40 रुपये का, और जब मैंने कंपेयर किया कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं सस्ती नहीं ले सकता, परंतु मैं इतना महंगा नशा कर रहा हूं, और मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि नहीं, ये छोड़ना ही चाहिए, और मैंने नशा छोड़ दिया। तो ये जो तीसरा कारण है बहुत महत्वपूर्ण, वो है अपनों के लिए। चौथा जो कारण होता है वो है रईस बनने के लिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2004 में जब मैं 4 पुड़िया मतलब गुटखा लिया करता था तो वो मुझे 40 रुपये कॉस्ट करता था, और एक महीने में 1200 रुपये। जब मैंने उसको लंबे तौर पर देखा कि 1000 यदि मैं 10 महीने गुटखा खाता हूँ तो मैं कितने का करता हूँ, तो मैंने पाया कि ये लगभग 10,000-12,000 रुपये मेरे खर्च कर देता है। और फिर 2 महीने और लगा लूँ, मतलब कि 1 साल कर दूँ तो लगभग ये 14,000 रुपये 14,500 रुपये खर्च करता है। और ऐसा मैं देखूँ तो 10 साल में लगभग अगर हम उसमें ब्याज भी जोड़ दें तो 2 लाख प्लस 10 साल में मैं केवल और केवल गुटखे पे ही खर्च कर डालता हूं। तो मैंने देखा कि अगर मैं रईस बनना चाहता हूं तो इस तरीके से भी नशा जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और मैं यदि रईस बनना चाहता हूं, लोग भी इसी वजह से छोड़ देते हैं, ये तय है। 5वां जो महत्वपूर्ण कारण है वो है देश को अच्छा नागरिक देने के लिए। देखिए, आप जो कुछ भी हो, जहां कुछ भी हो, आप और मैं इस देश के नागरिक हैं, और हमारे अंदर एक ऐसी भावना होती है जो हमको हमेशा एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती रहती है। हम एक उदाहरण बनना चाहते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, और पूरे देश के लिए, और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए। तो ये एक कारण भी होती है लोगों का नशा छोड़ने के लिए। तो ये मैंने 5 कारण बताए जिस वजह से लोग नशा छोड़ते हैं। अगला सवाल जो मुझे जनरली किया जाता है वो ये है कि नशा कैसे छोड़े। मैंने जीवन में ढेर सारे असफल नशा छोड़ने के प्रयास किए, और मैं फिर पुनः उसी हैबिट पे पहुंच गया। और ये तब तक मैंने नशा नहीं छोड़ा जब तक मैं नशे के मनोविज्ञान को समझ नहीं सका। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि नशा जो है वो नाश का मूल है। यदि आप अनियंत्रित तरीके से नशा करते हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि आप जो है वो नाश की ओर बढ़ेंगे। मैंने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में यह भी कहा है कि नशा जो है, यदि आप नशे को नियंत्रित कर लेते हैं तो यू आर ए विनर, राइट। किंतु बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो यह बेहतर है कि आप नशे को छोड़ दें। अब जो सवाल आपका अगला है, मुझसे जो पूछा गया है कि नशा कैसे छोड़े, ये बहुत मजेदार सवाल है ना। नशा लोग क्यों छोड़ देते हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं 3 बातों को यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 जो है वो छिपे, कोई भी इंसान, आप और मैं, नशा जो है अपने शरीर को बीमार करने के लिए, या रास्ते में गिर जाने के लिए, या अपना जो है चेतना खो जाने के लिए नशा कभी नहीं करते। कोई भी नहीं करता है। नशे के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं जिस वजह से व्यक्ति नशा करता है, और नशे छोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप उस उद्देश्य को जानें। देखिए, व्यक्ति हर एक काम जो करता है वो एक उद्देश्य के तहत करता है, एक पर्पस होता है, एक रीजन होता है। तो आप नशा क्यों कर रहे हैं, इसको खोजें। अब मैं कुछ आपको रीजन बता देता हूं जिस वजह से लोग जिस अच्छे उद्देश्य की वजह से लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। पहला कारण है ये है कि वो आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार ऐसा आपको यकीन दिलाया जाता है, या आपके समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी पाते हैं, अपने आप की अच्छी बातें करते हैं, अपने आप को बेहतर प्रकट कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान लेते हैं कि इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नशे को पकड़ लेते हैं। एक। दूसरा कारण जो है वो है तनाव दूर करना। कई बार आपको सामाजिक तौर से ये बताया जाता है कि आप जो है नशा करके तनाव दूर कर सकते हैं, आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं नशा करने से दूर हो जाती हैं। हाँ, और ऐसा होता भी है, आप महसूस करते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ को ये भी नोटिस करेंगे कि नशा आपकी चिंताओं को दूर नहीं करता, केवल थोड़े समय के लिए ये दबा देता है, किंतु वो फिर और ज़्यादा विकराल रूप में आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो बेहतर यह है कि आप लंबे दौर का समाधान,
है ना, जो आपको मिल जाएगा। मेरी बातों के दौरान एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत अनिवार्य होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, लिख लीजिएगा। फिर पहला तो कारण जो है छोड़ने का मतलब कैसे छोड़े, इसमें पहले होता है कि भाई आप जो है छिपे हुए उद्देश्य को जाने। छिपे हुए उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला मैंने कहा कि आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाने के लिए आप करते हैं। दूसरा जो है वो तनाव दूर करने के लिए करते हैं। तीसरा जो है वो कारण हो सकता है किसी महान नेता या हीरो का प्रभाव आप पर पड़ गया हो। कई बार हम जीवन में किसी फिल्म में एक हीरो को देखते हैं जो नशा करता है और बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करता है और वो बहुत अच्छा दिखता है नशा करने के बाद, तो हम ऐसा मान लेते हैं मन ही मन में कि नशा करना शायद बहुत अच्छा है। ये हमारा उद्देश्य बन जाता है, हम उसके जैसा फील करना चाहते हैं। कोई देश का नेता हो, कोई बड़ा महत्वपूर्ण हस्ती हो जो नशा करता है और अच्छा व्यवहार करता है, तो हम सोचते हैं अपने कि हम भी वैसा बन जाएंगे, इसलिए हम नशा करने लगते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है। चौथा जो है वो दोस्तों के साथ में रहना। कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त जो है वो नशा करते हैं और आप उन दोस्तों को पसंद करते हैं, तो आप उन दोस्तों की आदतों को अपने साथ अपने आत्मसात कर लेते हैं और आप ऐसा महसूस करते हैं कि यदि आप उन दोस्तों के जैसा नशा करेंगे तो आपको उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, इसलिए आप नशा करते हैं। इसके साथ ही साथ आप कभी कभी आपको ये भी बताया जाता है कि आपका व्यापार में तरक्की के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नशे की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपसे कहूँगा। पांचवा जो है परिवार के जैसा दिखना। एक हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में एक गहरी इच्छा होती है कि हम अपने आप को अपने परिवार के जैसा अनुभव करना चाहते हैं। हम अपने संस्कारों को अपने अंदर जगह देना चाहते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, तो आप को नशा करना सहज हो जाता है और आप सोचते हैं कि क्योंकि मेरे पिताजी नशा करते थे या मेरे चाचा नशा करते थे या मेरी दूर की कोई रिश्तेदार नशा करती थी, तो मैं भी नशा करूँगी या करूँगा। तो ये 5 कारण है जिस वजह से जो उद्देश्य है जिस वजह से लोग के तहत नशा करते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप छोड़ना चाहते हैं नशे को, तो सबसे पहले एक उद्देश्य जानें। आपके नशे के पीछे एक पॉजिटिव रीज़न छुपा हुआ है, उस पॉजिटिव रीज़न को पता कर लीजिए। क्योंकि आप नशे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। ये जैसे ही आप उद्देश्य पूरा कर लेंगे, आपका नशा छूट जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो उद्देश्य को तो आपको पूरा करना है और उसको बेहतर पूरा करना है। जी, आपने पहले ये उद्देश्य पता कर लिया कि आप क्यों कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आपको करना है कि अगर आप नशा नहीं करते हैं तो उसके क्यों नशा नहीं करेंगे। आपके पास कारण होना चाहिए कि नशा नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं? तो नशा नहीं करने के कारण, आप नशा नहीं करने के कारण ढूंढिए और उसको अपने आप को बताइए। नशा नहीं करने के कारण हो सकते हैं कि भाई आप बेहतर दिखना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, आप आत्मनियंत्रण करना चाहते हैं। ये कारण हो सकते हैं नशा ना करने के। अब आप एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं। जब आप लिस्ट बनाते हैं ना करने की, तो आप के अंदर एक लीवरेज पैदा होता है। लीवरेज समझ रहे हैं? लीवर एक ऐसी चीज होती है, जब आप किसी पत्थर को, अगर बड़े पत्थर को आपको उठाकर धकेलना है तो आप सीधे धकेलेंगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। किंतु यदि आप एक लंबा सा लकड़ी लेके आते हैं और लकड़ी की मदद से उसको धकेलते हैं, तो आपको धकेलना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही वे कारण जो आपको नशा छोड़ने में मदद करेंगे, यदि उनके आपके पास लिस्ट होती है, आप उन्हें लिख लेते हैं, तो आप सरलता से नशा छोड़ पाते हैं। हाँ जी। अब आपको करना क्या है? आपने ये पता कर लिया कि आपके छिपा हुआ उद्देश्य क्या है नशे के पीछे का। आपने ये पता कर लिया कि नहीं करेंगे तो क्या लाभ होंगे आपको। अब आपको बड़ी ही सुंदरता से एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करना है मेरा मतलब कि आपको, देखिए, जिस जीवन में उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए चल जाएगा, परंतु उद्देश्य खत्म नहीं होना चाहिए।
वी मस्ट हैव आर पर्पस, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उद्देश्य के लिए ही होता है। तो आपको अपना उद्देश्य पूरा जरूर करना है। जो आपने सपोज आपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया हुआ है, नशा किया है, तो अब आपको उस नशे के बदले एक दूसरी चीज लेके आ जानी है। और वो हो सकता है, अगर यदि आप शराब पीते हैं तो हो सकता है कि छोटी सी एक ग्लास फ्रेश वाटर हो, या यदि आप कोई अन्य नशा करते हो जो हार्ड है, मतलब कि तंबाकू हो या कुछ और हो, तो आप या गांजा हो, तो उसके बदले आप जो है वो एक लौंग मुंह में डाल सकते हैं या थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हैं। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आप एक गहरी सांस ले सकते हैं फ्रेश एयर की, और अपने आप को एक सुझाव दीजिए। देखिए, सुझाव से ही व्यक्ति चलता है मेरा मतलब। और जब आप अपने आप को सही सुझाव देते हैं, आपका मन और मस्तिष्क मानता है। अब अपने आप को सुझाव दीजिए कि ये जो नशा है उसका जो उद्देश्य है वो, अब उसके बदले में ये लौंग अगर मैं खाऊंगा उस नशे के बदले, तो यह मेरे उद्देश्य को 10 गुना ज़्यादा बेहतर पूरा करेगा और मैं अच्छा महसूस करूंगा नशे करने से भी ज़्यादा। ये आपने अपने आप को मैसेज दिया। अब जितनी बार आप ऐसा करें, अपने मन में दोहराएं, और आप देखेंगे कि आप एक नए डायरेक्शन में चले गए हैं और आपका पूरा शरीर और आपका मन आपको साथ देने लगा है, और आप नशे से दूर जाते जाएंगे और आपका मन स्वस्थ होगा, आपका आत्मनियंत्रण बढ़ेगा, और इन सब के लिए आपको विल पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ये एक टेक्निक आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। हाँ जी, आप इस टेक्निक को खुद भी अपनाइए, अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए। और यदि कोई समस्या आती है तो मेरी जो काउंसलिंग्स होती है, मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बहुत कम कीमत में वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन्हें खरीद सकते हैं और एक्स्ट्रा मदद ले सकते हैं। आज आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है इस जो भी आपके जीवन में या जो नशा है आपके साथ में, उसका जो है सेवन आप छोड़ सकते हैं और उससे बेहतर आदत अपने जीवन में ला सकते हैं। इवन आप यदि शिक्षक है या कोई सामान्य व्यक्ति है तो आप दूसरों को नशा छोड़ने में मदद भी कर सकते हैं। राइट जी, आज मुझे आपके साथ ऐसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हूँ आपका दोस्त कमलकांत बिटले, your psychologist, your coach, guide, helper, inspirer and empower in your biggest success, happiness and achievement. Thank you very much for being with me. आपका जीवन, मैं कमलकांत बिटले ये आशा करता हूँ कि आज और आज के बाद से पहले से बेहतर होगा। आप में नई आशाएं होंगी, आप में नया जुनून होगा और आप में नई